हे गाइस, आज सीए इंटरमीडिएट लॉ के बारे में डिस्कस किया जाएगा कि कैसे आप थ्योरी को इजीली लर्न कर सकते हो, आंसर्स कैसे एग्जाम हॉल में प्रेजेंट करना है, कौन से चैप्टर्स को आपको प्रायोरिटाइज करना चाहिए एंड इनफैक्ट आप मेरी तरह एग्जामिशन 60 प्लस कैसे स्कोर कर सकते हो इजीली। बेसिकली इंटरमीडिएट लॉ का पूरा स्ट्रैटेजी डिस्कस किया जाएगा इस वीडियो में। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो एट वंस। फर्स्टली स्टार्टिंग ऑफ विद द पेपर पैटर्न, 60 मार्क्स का तो कंपनी लॉ है एंड 40 मार्क्स का अदर लॉज आता है। सो द ऑब्वियस स्ट्रैटेजी बिकम्स कि अदर लॉज को पहले कर लो, क्योंकि अदर लॉज में सिर्फ और सिर्फ 4 चैप्टर्स हैं एंड आप इससे 40 मार्क्स सिक्योर कर सकते हो। इनफैक्ट अदर लॉज में ज्यादा आपको सेक्शन नंबर्स भी याद नहीं रखना पड़ता है। इनफैक्ट एग्जाम हॉल में आप आंसर्स अपने कंसेप्चुअल क्लैरिटी में भी प्रेजेंट करोगे तो भी आपको मार्क्स मिल जाएंगे। सो बेसिकली इस 4 चैप्टर में, ये 4 चैप्टर्स में अगर आप अपना कमांड डेवलप कर लेते हो, आपका श्योर शॉट 30 to 35 मार्क्स तो आना ही है आउट ऑफ 40। फिर बाकी की 60 मार्क्स कंपनी लॉ में अगर आपको 25 भी आ जाता है ना आउट ऑफ 60, आपका एग्जेम्पशन तो आना ही है। कमिंग टू कंपनी लॉ, हियर इट इज हाईली एडवाइजरी टू लर्न द सेक्शन नंबर्स, क्योंकि एग्जाम हॉल में अगर आप सही सही कोट कर देते हो ना सेक्शन नंबर को, द एग्जामिनर विल बी हाईली इंप्रेस्ड बाय योर एग्जाम पेपर। बट हियर देयर इज अ बिग वार्निंग, अगर आपका मेमोराइजिंग पावर उतना स्ट्रांग नहीं है या फिर अगर एग्जाम हॉल में आपको 1% भी डाउट है सेक्शन नंबर को लेके, कोट मत करना। अगर आप कोट नहीं करते हो देयर इज नथिंग नेगेटिव इन इट, बट अगर आप गलत कोट कर देते हो ना सेक्शन नंबर, देयर इज अ हाई प्रोबेबिलिटी कि आपका आंसर फर्दर चेक ही नहीं होगा एंड आपको 0 दे दिया जाएगा। अभी हम लोग बात करेंगे कि इस थ्योरी को लर्न कैसे करना है, बीट द कीवर्ड्स, बीट द सेक्शन नंबर्स। इतना सब कुछ याद रख के एग्जाम हॉल में कैसे जाना है? द आंसर इज वेरी सिंपल, इट्स वेरी बेसिक, दैट इज कंटिन्यूअस रिविजन्स। देखो, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं होने वाला है कि आप 2 महीने पहले एक चैप्टर को पढ़े एंड एग्जाम के 1 दिन पहले आप उसको रिवाइज करते हो एंड आपको सब कुछ याद रह जाता है। ऐसा कतई नहीं होने वाला है। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि 20 to 25 डेज प्रायर टू योर एग्जाम्स यू स्टार्ट विद कंटिन्यूअस रिविजन्स। एक चैप्टर को अगर आप 3 से 4 बार ओरली रिवाइज कर लेते हो, देख लेते हो कि आप कितना रिटेन कर पाते हो, कितना पोर्शन आप रिकैपिचुलेट कर पाते हो, आपको समझ आ जाएगा कि आप कहां पे स्टैंड कर रहे हो। अगर आप 70 to 80% भी अच्छे से रिटेन कर लेते हो ना, आप इजीली एग्जामिशन लाने वाले हो। काफी सारे स्टूडेंट्स मुझसे ये सवाल पूछते हैं कि आप अपने थ्योरी सब्जेक्ट्स का सिलेबस कैसे कवर करते हैं, कौन से टीचर्स से लेक्चर्स परचेज करते हैं, क्योंकि सीए इंटरमीडिएट के सारे थ्योरी सब्जेक्ट्स में मुझे एग्जामिशन आया हुआ है, 60 प्लस आया हुआ है। द रिप्लाई इज दैट मैंने अपने सिलेबस का सब कुछ यही रिवीजन प्लेलिस्ट से पढ़ा था एंड आपके कन्वीनियंस के लिए मैंने रिवीजन प्लेलिस्ट थ्योरी के लिए अपने चैनल के होम पेज पे अटैच करके रखा है, सो दैट आई कैन गाइड यू एज अ सीनियर एंड आप भी अपने सिलेबस को फ्री में कंप्लीट कर सकते हैं, कवर कर सकते हैं एंड यू कैन एक्सेल विद गुड मार्क्स। The best part about covering your syllabus from revision playlist for the theory subjects is that कि to the point बात किया जाता है revision playlist में एंड उसके साथ साथ important topics में emphasis भी दिया जाता है, क्योंकि theory में आपको important topics पता होना चाहिए। सब कुछ तो learn नहीं कर सकते हो, important topics learn करके जाओ तो एग्जाम में उसका आने का probability हाई होता है एंड इसके साथ साथ keywords का भी discussion होता है एंड this is all what we require as a student। सिलेबस कहां से कवर करना है, रिवीजन प्रोसीजर, ये सब कुछ मैंने अभी तक डिस्कस कर लिया है। बट द नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट डाउट फॉर द सब्जेक्ट ऑफ लॉ इज दैट केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस को कैसे हैंडल करना है। The most important tip here is that solve all the examples, all the illustrations of your ICAI module and that's more than enough, क्योंकि ICAI क्वेश्चंस यहीं से बनाता है। वो कोई XYZ बुक से नहीं बनाता है, कोई कोचिंग के बुक से नहीं बनाता है, कोई स्कैनर से नहीं बनाता है। यही ICAI मॉड्यूल के एग्जांपल और इलस्ट्रेशन से ही बनाता है, वही के बैक क्वेश्चन से ही बनाता है। सो वंस यू सॉल्व दिस, आपका एक कॉन्फिडेंस डेवलप होगा। तो अब बात करते हैं कि केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस में आपको आंसर किस फॉर्मेट में लिखना चाहिए। सबसे पहले यू नीड टू पुट इन द सेक्शन एंड द प्रोविजंस। अगर आपको सेक्शन नंबर याद है, वेल एंड गुड, अगर नहीं है, नथिंग नेगेटिव इन दैट, आप प्रोविजंस लिख देना सिर्फ। एंड द नेक्स्ट पार्ट यू टॉक अबाउट द फैक्ट्स ऑफ द क्वेश्चन। The third part you do an analysis of the answer, आप एक analysis present करते हो followed by the conclusion. So this is the perfect format for a case study based questions answer. And एक बात याद रखना कि keywords को underline कर लेना है, क्योंकि examiner does not have time to go through all your words. So make sure you mark the keywords. वो keywords को वो अपने sample answer के साथ match करेगा, अगर match कर गया वो आपको marks allot कर देगा तुरंत।
एंड लास्टली एक और बात हमेशा दिमाग में रखना कि इतना सब आप मेहनत तो कर देते हो, बट इसके साथ साथ आंसर नंबर भी क्लियरली लिखना होता है कि कौन सी क्वेश्चन का आप आंसर लिख रहे हो, दैट शुड बी क्लियरली विजिबल ऑन द टॉप ऑफ द पेज, या फिर लेफ्ट हैंड साइड कॉर्नर ऑफ द पेज आप लिख सकते हो। ये बात भी दिमाग में रखना। सो नाउ मूविंग टू द चैप्टर वाइज वेटेड सेक्शन कि कौन से चैप्टर से कितना कितना मार्क्स आने वाला है, वो अभी डिस्कस किया जाएगा। फर्स्टली फ्रॉम प्रिलिमिनरी, इनकॉर्पोरेशन, प्रोस्पेक्टस एंड शेयर कैपिटल, ये चारों चैप्टर से 15 to 24 मार्क्स आता है। देन डिपॉजिट्स, रजिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट एडमिनिस्ट्रेशन, ये तीनों चैप्टर से 15 to 21 मार्क्स आते हैं। एंड लास्टली डिक्लेरेशन एंड पेमेंट ऑफ डिविडेंड, अकाउंट ऑफ कंपनीज एंड ऑडिट एंड ऑडिटर्स, ये तीनों चैप्टर से 21 to 24 मार्क्स आते हैं। सो दीज आर द 3 पार्ट्स ऑफ कंपनी लॉ, जहां से टोटल 60 मार्क्स आते हैं। अदर लॉज ये तो आपको अटेम्प्ट करना ही है, आपको पक्का ये 40 मार्क्स तो अच्छे से बढ़ के जाना है। सो फिर भी मैं इसका चैप्टर वाइज डिस्ट्रीब्यूशन बता देता हूं। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से लगभग 12 to 14 मार्क्स आते हैं, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट से 8 to 14 मार्क्स, एंड जनरल क्लॉजेस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट से 6 to 10 मार्क्स ईच आते हैं। सो दिस इज द चैप्टर वाइज डिस्ट्रीब्यूशन। बट ये बात अच्छी तरीके से याद रखो कि अदर लॉज को प्रायोरिटाइज करके सबसे पहले खत्म करो, ठीक है। उसके बाद कंपनी लॉ में अच्छे अच्छे चैप्टर्स को पढ़ो जो जल्दी जल्दी कंप्लीट हो जाएंगे। जैसे डिविडेंड आपको बहुत जल्दी कंप्लीट हो जाने वाला है, छोटा चैप्टर है। रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्जेस बहुत छोटा चैप्टर है। फिर उसके बाद डिपॉजिट्स बहुत छोटा चैप्टर है। ये तीनों बहुत जल्दी कंप्लीट हो जाएंगे एंड आपको मतलब 3-4 मार्क्स पर चैप्टर मिल भी जाने वाला है। एंड अगर आपको बड़ा चैप्टर कवर करना है, दैट्स शेयर कैप एंड डिवेंचर्स, वहां से काफी ज्यादा वेटेज होता है। सो इस हिसाब से आप अपने प्रायोरिटाइज कर सकते हो चैप्टर्स को एंड इस ऑर्डर में कवर भी कर सकते हो। देयर इज एज सच नो लिंकेज बिटवीन द चैप्टर्स कि इसके बाद ये चैप्टर को करना ही पड़ेगा। आप इंडिपेंडेंटली हर एक चैप्टर को कवर कर सकते हो। लॉ के पेपर में 30 मार्क्स के तो एमसीक्यूज आने वाले हैं एंड एमसीक्यूज के लिए यू नीड रिगरस प्रैक्टिस। एंड फॉर प्रैक्टिस वी हैव द ICI ऑफिशियल एमसीक्यू बुकलेट, जो मैंने टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल करवा दिया है फॉर योर कन्वीनियंस। Apart from this, you should be practicing RTPs after every chapter. मतलब एक चैप्टर कंप्लीट हो जाए ना, you should be done with the illustrations, back questions and the RTPs. Apart from this, एक substantial portion of the syllabus cover हो जाए, do the MTPs and the PYQs. And ये सब कुछ मेरे टेलीग्राम चैनल पे अटैच कर दिए हैं, RTPs, MTPs and the PYQs. एग्जाम के 1 महीने पहले तक मैं अमेंडमेंट वीडियो भी अवेलेबल करवा दूंगा, क्योंकि लॉ के सब्जेक्ट के लिए अमेंडमेंट वीडियो देखना कंपलसरी है। सो मेक श्योर यू डू वॉच दैट। सो दीज आर ऑल दी स्ट्रैटेजीज विच यू रिक्वायर टू नो फॉर योर प्रिपरेशन ऑफ लॉ। Apart from this, you can comment down the strategy videos which you further require, and as well as you can comment down your queries. I'll reply to them all. And one more thing is that ये सारे videos बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत जाता है. So feel free to put down your suggestions in the comment section. And that's it for now, guys. Stay tuned and thank you.